वालेकुम। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू x प्लस 3e माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं हम। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो मेरे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरीके से हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू आती रहेगी। सही है। तो यहाँ पे y मेरे पास हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x मेरे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डेरिवेटिव अप्लाई करा देंगे। जब y के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा x के रिस्पेक्ट से तो y हो जाएगा dy अपॉन dx और इधर आ जाएगा d अपॉन dx और x प्लस 3e की पावर माइनस एक्स। सही है। अब x का डेरिवेटिव सबको बता, देखें डेरिवेटिव जो है ना पहले x के ऊपर अप्लाई होगा, फिर प्लस लगा के डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा। सही है। अब सबको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है तो x के ऊपर तो 1 आ जाएगा। सही है। उसके बाद जब 3e की पावर माइनस एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 3 तो मेरे पास कॉन्स्टेंट है तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही होता है। उसके बाद जो है हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या माइनस एक्स है, माइनस एक्स है ना इसकी पावर, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। देखिए अगले स्टेप में मैंने करा हुआ है, ये देखें यहाँ पे 1 आ गया, एक्स की जगह पे प्लस 3 की e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1। तो ये देखें यहाँ पे होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 माइनस 3e की पावर माइनस एक्स। तो ये हमने इस तरीके से इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया हमने। सही है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है y और ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर माइनस 3। सही। अब यहाँ जो c है ना वो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक। सही है। जब भी किसी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट मौजूद होगा, अगर एक कांस्टेंट मौजूद होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे x का ना एक दफा, दो कांस्टेंट मौजूद होंगे तो दो दफा डेरिवेटिव लेंगे, तीन कांस्टेंट मौजूद होंगे तो तीन दफा डेरिवेटिव लेंगे। सही है। आगे सवालों के अंदर इस तरह के और कांस्टेंट आने वाले हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया और हम यहाँ पे देख रहे हैं जब डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे ना तो ये देखें ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। सही। तो इसको हम u ले लेते हैं और इस टर्म को हम v ले लेते हैं। सही है। क्यों ले लेते हो वो आप सबको पता ही होगा, जो जिसको डेरिवेटिव निकालना आता है। यहाँ पे u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है u बार v प्लस u v के ऊपर बार आ जाएगा। सही है। जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई करा अब ये देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेंगे। तो u मेरे पास क्या था, एक्स क्यूब प्लस सी। ये देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये हम e उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि v जो है उसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे। v ये है और u ये है। सही है। हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। 3 आगे आ गया और 2 में से 1 माइनस हो गया, सॉरी 3 में से 1 माइनस हो गया तो 2 हो गया। और c जो है कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सही है। उसके बाद फिर मेरे पास e की पावर माइनस 3x ये वैसा का वैसा आ गया, फिर प्लस लगेगा, फिर u को हम सिंपल वैसा लिख देंगे, u को सिंपल लिख देंगे। u को सिंपल लिखने के बाद जो v है, v क्या है मेरे पास यहाँ पे e की पावर माइनस 3x। इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो e की पावर कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव वही आ जाता है, e की पावर माइनस 3x आ जाएगा, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं 3x, यानी कि माइनस के 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा ना सिर्फ। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 2x होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है सिंपल, क्योंकि x की पावर में से जब 1 माइनस कराएंगे तो पावर 0 हो जाएगी, तो 0 पावर 1 के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर माइनस 3x होगा तो माइनस 3 इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अच्छा उसके बाद अब मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि देखें ये पूरी की पूरी टर्म, ये टर्म अगर मैं देखूं ये पूरी की पूरी टर्म तो यहाँ मौजूद है ना, तो इसको मैं क्या ले लूंगा, y के बराबर ले लूंगा। देखते हैं आगे मैंने बताया हुआ, ये देखें ये यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर, 0 तो वैसा का वैसा था, e की पावर माइनस 3x उससे मल्टीप्लाई हो गया। सही है। ये आ गया माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 आ गया यहाँ पे। और इस पूरी टर्म की जगह पे एक्स क्यूब प्लस सी माइनस एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर माइनस 3x की जगह पे क्या आ गया, y आ गया, क्योंकि ये y के बराबर था ना तो y आ गया। तो इस तरीके से ये मेरे पास बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अच्छा जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।